बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सेट की जो सिंबल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे इज इक्वल टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज इक्वल टू? इज इक्वल टू का मतलब क्या है कि आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, दो डिजिट्स हैं, दो, उनका जवाब जो है, जो आंसर है वो सेम आ रहा है, उसको आप बोलते हैं इज इक्वल टू। एग्जाम्पल आपको 1 2 5 5 2 1 set with exactly the same number, set with exactly the same number कि दोनों सेट के दरमियान जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हैं, सेम है। देखिए 1 1 2 2 5 और 5, ठीक है, कि इन दोनों के जो सेट हैं, इनके एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम है, इसलिए कि सेट क्या है, इक्वल है। इसीलिए इसके दरमियान में साइन आया है इज इक्वल टू। क्लियर? नंबर 2 is not equal to। is not equal to 1 2 5। 1 2 3। अब इस चीज में देखें, इसको आंसर में देखें कि इज इक्वल टू क्यों नहीं है, ये इज इक्वल टू क्यों नहीं है। इसमें आपने देखा 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 3, ये इक्वल नहीं है, इसलिए इसके दरमियान में साइन आया कि ये इक्वल नहीं है। नंबर 3 are equivalent set। x y z 1 2 3 set with the same number of element। set is the same number of elements। इसमें देखें कि एलिमेंट्स की जो तादाद है वो एक जैसी है, एक्स वाई जी 3 इसमें है 3 इसमें है, तो ये आपका इज इक्वलेंट सेट आ जाएगा। नंबर 4 is a member of। 3 is a member of 3 is a member of। ये वाला साइन जो है वो मेंबर ऑफ को शो कर रहा है। पूछ रहा है क्या इस सेट में ये जो अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं क्या उसमें 3 है, इसमें 3 मेंशन किया हुआ है, इसलिए ये एलिमेंट जो है इस सेट का मेंबर है, इसलिए E3 is a member of set E। नंबर 5 is a not member of।
3 इज अ मेंबर ऑफ नो, इसलिए ये साइन दिया हुआ है कि इसमें इस सेट में 3 आपका जो है एलिमेंट नहीं है, इसलिए 3 इस सेट का मेंबर नहीं है। 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट। नंबर 6, is the empty or null set। इसका मतलब है कि आपका जो सेट दिया हुआ है वो खाली है या उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, देन वो आपका सेट एम्प्टी सेट होगा। एग्जाम्पल, it has no element इसलिए ये सेट जो है आपका एम्प्टी सेट होगा। नंबर 7 is a subset of A 1 2 3 B set 1 2 3। A is a subset of सेट B। इसका मतलब है कि आपके सेट A के एलिमेंट्स सेट B के एलिमेंट्स के जैसे बिल्कुल सेम है, इसलिए आपका ये A सबसेट B होगा। नंबर 8, is a proper subset of A set 2 3 4 B set 3 4 A is a proper subset of B। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके दोबारा से पूछ सकता है।